हुए इसकी आफत को बयान किया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सला व अंतुम सुकारा। कहा कि नमाज के करीब मत जाना जब तुम नशे की हालत में हो। अब ये तदरीजी हुक्म बयान हो रहे थे ताकि इनके दिलों की जमीन जो है वो हमवार कर दी जाए और तैयार कर दिया जाए कि ये जब हुक्म हुर्मत का नाजिल हो तो उसको ये एक्सेप्ट कर लें। यानी उस माशरे में वही बात है कि ये साइकोलॉजिकली भी अल्लाह तबारक व तआला ने उस माशरे को डील किया कि उस माशरे में शराब और जुए की लानत आम थी। बल्कि कहा जाता है, मुअर्रिखीन कहते हैं कि अगर उस वक्त के लोगों के इश्क को बयान किया जाए तो तीन चीजें उनका इश्क समझा जाता था। एक शेर, दूसरा शराब और तीसरा जंग। इन चीजों को वो इश्क की हद तक मोहब्बत करते थे तो उनके दिलों को हमवार करना था। इसलिए हकीम मुतलक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तदरीजी हुक्म बयान किया। पहले कहा कि इसमें जो नफा है वो नुकसान से थोड़ा है, नुकसान बड़ा है। फिर कहा तुम्हारे लिए चूंकि नमाज मेराज है और ये तुम्हारे महबूब की आंखों की ठंडक है और ये लानत शराब की ऐसी मनहूस लानत है कि तुम जब इस हालत में होगे तो नमाज के करीब नहीं जा सकते। और उसके बाद फिर हजरत उमर ने ये दुआ की थी, या रब्बल आलमीन हमारे लिए इस मामले में मजीद वजाहत कर दे, वाजे कर दे कि ये जो है ना वो चीज हमारे लिए हराम है, क्या है, इसका मजीद हुक्म को बयान कर दिया जाए। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हुक्म बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम। कहा कि जो शराब है, जुआ है, बुत परस्ती है, पांसेबाजी है, उस वक्त जो है ना वो हाल मालूम किए जाते थे तीर फेंक कर, ये तमाम चीजें अल्लाह फरमाता है रिजसुम मिन अमलि शैतान, ये नापाक हैं और शैतानी अमल है। ये गंदगी, अब आप बताएं जिसको अल्लाह फरमाए कि ये गंदगी है तो उसके अंदर कितनी बड़ी नौसत होगी। कहा कि ये गंदगी है, रिजस गंदगी को कहते हैं। बुत परस्ती के साथ इसको बयान और बुत परस्ती के साथ, चूंकि जिस तरीके से बुत को पूजने वाला अकल से दूर होता है, इसी तरह शराब के अंदर मुब्तला शख्स भी अकल से दूर हो जाता है। वो नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूं। जिस तरह बुतों के सामने जो बंदा सजदा रेज हो रहा है वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। बनाने वाले को पूजने के बजाय वो उस चीज को पूज रहा है जिसको उसने हाथ से बनाया, इसलिए उसको बुतों के साथ बयान किया। और फिर वो हदीस भी आपने बयान फरमाई कि माशर के दिन जब ये आएगा तो ऐसे अल्लाह के हुजूर पेश होगा जैसे बुत परस्त पेश होता है। और फिर अल्लाह ताला ने ये चीज बयान करने के बाद फरमाया फजतनिबूहु, ये शैतानी अमल है, इससे बच जाओ। क्यों बचो? फिर उसकी वजाहत भी की लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। आगे कितनी खूबसूरत अंदाज में अल्लाह फरमाता है, इन्नमा युरीदु शैतान ऐ युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़दा, क्योंकि शैतान ये इरादा रखता है कि तुम्हारे दरमियान शराब और जुए में डालकर दुश्मनी पैदा कर दे और वो दुश्मनी फिर इंतहा को पहुंचेगी और अगली मुसीबत में तुम्हें डालेगा। व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस सलाह, और फिर तुम्हें जिक्र से भी दूर कर देगा, नमाज से भी दूर। आखिर जो कलाम में अल्लाह ने फरमाना बड़ा खूबसूरत है, फहल अंतुम मुंतहून, क्या तुम रुकने वाले नहीं हो? अब इसमें मोहब्बत भी है कि सब कुछ बयान करके कहा कि अब रुकने वाले नहीं हो, और इसमें तंबीह भी है, क्या अब रुकने वाले नहीं हो? यानी वो चाहता है कि रुक जा, रुक जा। अब हजरत उमर ने जब ये कलाम सुना तो कहा, या रब हम बिला शुबा रुकने वाले हैं और बाज आने वाले।